हेलो दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। फिर ऐसा क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट दिन रात पैसा छाप कर गरीबी क्यों नहीं ख़त्म कर रही। इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि पैसा यानी कि मनी क्या है और इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ। कोई भी चीज़ हमें लेनी हो तो हम उसे पैसे देकर इजीली खरीद सकते हैं। ये जो हम पैसे देते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, यानी कि यह एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आज के समय में सभी कंट्रीज किसी भी वस्तु का लेन देन करने के लिए करेंसी का उपयोग करती हैं। हर एक देश की अपनी करेंसी होती है जो उस कंट्री में बाय एंड सेल के लिए उपयोग होती है। जैसे अपने इंडिया की करेंसी रुपी है, उसी प्रकार यूरोप की यूरो और अमेरिका का डॉलर होता है। पर इन सबकी भी एक ग्लोबल करेंसी होती है जो कि यूएस डॉलर है। चलिए पैसे को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी पैसा क्यों देता है। आपको कोई भी पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में कोई काम करते हैं या उसको कोई वैल्यू देते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उसके बदले में कुछ काम करके देते हैं या कोई वैल्यू देते हैं। और एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब वो उसके बदले में कोई सामान देता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं मनी इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहले समय में लोग अनाज और गेहूं देकर काम करवाते थे, पर अनाज और गेहूं जल्दी खराब हो जाते थे, उन्हें काफी दिनों तक स्टोर करना काफी मुश्किल काम था। फिर धीरे धीरे लोगों ने उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो और जिनकी वैल्यू भी ज्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड। पर गोल्ड के साथ भी लोग काफी इनकन्वीनियंट थे, क्योंकि गोल्ड को लेकर ट्रेवलिंग करना, उसकी मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना काफी मुश्किल काम था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहां पर आपको अपना गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट को जाकर डिपॉजिट करें और उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देखेगा और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसे कोई कोई प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। उस रिसिप्ट से आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको जगह जगह गोल्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चल के ये रिसिप्ट पेपर मनी में कन्वर्ट हो गई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि इसको लेकर अगर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे तो जितने अमाउंट इस पर लिखा है आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज और करेंसी में बस यही फर्क होता है। करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया ये साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है। जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था तब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था, और जैसे ही गवर्नमेंट ने ये वचन वापस लिया था वैसे ही ये 500 और 1000 के नोट कागज बन गए थे। चलो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि गवर्नमेंट दिन रात पैसा छाप कर ये गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रही। दरअसल एक बार जिम्बाब्वे ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के चक्कर में नोट छाप छाप कर लोगों को बांटना शुरू कर दिया था, बट उससे उनकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय बर्बाद हो गई थी। लोग बोरी में पैसे भर भर के एक ब्रेड खरीदने जाते थे और बच्चे इस तरीके से टॉफी और बिस्किट लेने जाते थे। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। असली फायदा तभी होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सर्विसेज बढ़ती हैं। और अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से नोट छापती रहेगी तो सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप सही से देखो तो आपका जो रखा हुआ पैसा होता है वो इन्फ्लेशन बढ़ने से कम हो जाता है। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन 10% है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, हो सकता है वो आपको पहले 90 रुपए में मिल रही हो। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा भी उठाकर देखोगे तो इसमें आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ने साल दर साल लोगों की जेबें खाली की हैं। और यही कारण है कि लोग अपना पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं।